हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2021 का शिफ्ट 1 20 जुलाई का। देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया है। फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई जेड, मतलब जीनर डायोड में, ये जीनर डायोड है बच्चों। जीनर डायोड में कितना करंट एंटर करेगा ये आपको बताना है। बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में भी काम करेगा, बट इसको बनाया जाता है रिवर्स बायसिंग में काम करने के लिए। ओके। और जीनो डायोड को हम जानते हैं कि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज फिक्स रखेगा अपने क्रॉस। तो बच्चों अब देखिए, आप यहाँ पर आपको क्लियर ये चीज़ दिख रहा होगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है यहाँ पर 50। ओके, मतलब ये जो पैरेलल, एक मिनट, ये बच्चों जो पैरेलल पॉइंट्स हैं, ये ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो, इसको पॉइंट सी मान लो, इसको पॉइंट डी मान लो। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्टेज सी डी के अक्रॉस होगा। ओके, क्योंकि दोनों पैरेलल वायर्स हैं, एंड पैरेलल वायर्स में हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, सेम होता है। एंड जेनर डायोड के क्रॉस कितना पोटेंशियल बोला गया, फिक्स है। जेनर डायोड के क्रॉस पोटेंशियल बच्चों फिक्स होता है, ये गिवन होता है कि उतना ही लेना है अपने को। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब कि सी डी भी, वी सी डी भी कितना होगा, 50 वोल्ट है। अब अगर वी सी डी मालूम हो गया तो आप इस वायर में कितना करंट होगा, इस वायर में आप वो निकाल सकते हैं। इसको आप लोड रेजिस्टेंस मान लीजिए, तो ये आई एल हो गया। ठीक है, तो आई एल हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, वी सी डी इज इक्वल टू आई एल इंटू रेजिस्टेंस इन सी डी। ओके, तो 50 वोल्ट दिया हुआ है, आई एल हम लोगों को चाहिए, एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2000। ओके, तो 2000 रेजिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जो लोड में करंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 50/2000। ओके, तो 25, इसको कैंसिल कीजिए, 25 और ये मिली हो जाएगा, ऊपर जाकर 10⁻³ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, यहाँ जो लोड रेजिस्टेंस में करंट आएगा वो जाएगा 25 मिली एम्पियर। ओके, अब हम लोग ये जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि अगर इसके अक्रॉस 50 है, मतलब इस पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50 वोल्ट है। तो आउट ऑफ 100 अगर ये 50 हो जाएगा तो इसके पास कितना वोल्टेज बचेगा बच्चों, तो इसके पास जो वोल्टेज होगा बच्चों वो होगा 50। ओके, 50, इसको मैं V1 बोल देता हूँ, क्योंकि टोटल 100 है तो 100 में से 50 रख लेगा, और इधर कितना है, 50 है ही पहले से। ओके, तो अब हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस अक्रॉस, ये कितना रेजिस्टेंस है, 1000 है, तो वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस 1000 ओम, दैट इज V1। V1 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 - 50, क्योंकि जीना डायोड का क्रॉस फिक्स है, 50 वोल्ट ही होगा ऑलवेज। तो अब आप देखिए, अब इसमें आप करंट मान लीजिए आई, कि इसमें करंट आई जा रहा होगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे आई को, कि आई करंट इज इक्वल टू 50 वोल्ट/1000 ओम। फॉर आई, V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। तो आई इज इक्वल टू V1/RS, एंड V1 कितना दिया हुआ है बच्चों, V1 दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोगों ने फाइंड किया है 50 और RS है 1000। तो आपको यहाँ से I जो मालूम होगा वो I हो जाएगा 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। तो जब I आपको 50 मिली एम्पियर मालूम हो गया तो आप यहाँ से आप क्लियर बोल सकते हैं कि जो I है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक IZ और एक IL। तो IL तो हम लोग को मालूम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि I इज इक्वल टू IZ प्लस IL, दैट इज 50 मिली एम्पियर इज इक्वल टू IZ, और IL कितना है, 25 मिली एम्पियर। तो बच्चों यहाँ से IZ हम लोगों को मालूम हो जाएगा, इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको उठाइए इधर ले जाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 25 मिली एम्पियर। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 25 मिली एम्पियर।